हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स दिवेश पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग जो है 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है जीव जगत में विविधता, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को देखने हैं टोटल 4 चैप्टर। तो पेन हम लोग करते हैं चेंज। पहला चैप्टर कौन सा है? जीव जगत। दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण और तीसरा है वनस्पति जगत और चौथा है प्राणी जगत। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और अधिकतर यहाँ पे जो चीज़ें लर्न करनी है ना, यानी यादें करनी है यहाँ पे चीज़ें, एग्जाम्पल्स हम लोगों को याद करने होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ट्रिक्स है। तो बहुत सारी ट्रिक देखने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में और ट्रिक के माध्यम से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग याद करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीव जगत, ठीक है। यानी कि हम लोग जिसको लिखते हैं लिविंग वर्ड, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लिविंग वर्ड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें दादा 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 आप मतलब पढ़ लेना जो भी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये जो है एर्नेस्ट मेयर के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है, तो आप पढ़ लेना। इसके बाद हम लोग यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट कौन सा? जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ड, ठीक है। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी माता कह रही है, इसमें क्या क्या पढ़ना है एक ओवरव्यू दिया गया है हमें, तो ये देख लेते हैं। जीव क्या है, ठीक है, ये देखना है। जीव जगत में विविधता देखनी है। इसके बाद हम लोगों को देखनी है वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधन। तो चलिए इसको वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी माता कहती है जीव जगत कैसा निराला है, क्वेश्चन मार्क, यानी हमें बताना है कि जीव जगत जो है कैसा निराला है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यहाँ पे जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। देखो, अगर आपने रामायण महाभारत सुनी है ना या देखा है, तो ये कुछ शब्द आपको जो है यहाँ पे सुनने को मिलेंगे जो आपने रामायण महाभारत में सुने होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी का यूज़ यहाँ पे किया जाता है एनसीईआरटी में, इसलिए जो है हम लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जीवों के विस्तृत प्रकार, यानी बहुत सारे आपको जीव देखने को मिलेंगे, उसकी एक श्रृंखला देखने को मिलेंगी और ये बहुत विस्मयकारी है, यानी कि आश्चर्य की बात है, ठीक है। क्यों आश्चर्य की बात है? तो चलो देखते हैं। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलवनी यानी कि मीठा जली झीलें हो, मरुस्थल हो तथा या अथवा गर्म झरने हो जिनमें जीव रहते हैं, ठीक है। मतलब असाधारण वास स्थान यानी जहाँ पे जीवन संभव नहीं है वहाँ पे भी रहते हैं, जैसे कि बहुत ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, पर्ण का मतलब होता है पत्ती, ठीक है, पत्ती वाले वन हो, महासागर हो या अलवनी यानी कि मीठा जल हो, मरुस्थल यानी बिल्कुल सूखा हो या तो गर्म झरने हो, वहाँ पे भी जीव पाए जाते हैं। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों की बात करें, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन करती है। ये सारी चीज़ें देख के हमें एक चमत्कार सा लगता है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? पारिस्थितिक यानी कि एक इको सिस्टम है हम लोगों का, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे शेर है, हिरन है, घास है, हम लोग हैं, तो ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। तथा समष्टि यानी कि यही एक ये इकोलॉजी को ही, ये सारे हम लोग जो ना इकोलॉजी वाला एक चैप्टर है हम लोगों को 12th क्लास में, तो वहाँ हम लोग देखेंगे। तो वहाँ के जो सदस्य हैं, समुदाय जो है, कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में जो आणविक गतिविधि से हमें पता चल जाता है कि वास्तव में वहाँ पे जीवन है, क्योंकि कोशिका में जो है आणविक गतिविधि होती है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न है। क्या है? पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि जो जीव है यानी कि लिविंग और जो नॉन लिविंग है वो क्या है, ठीक है। तो बता सकते हो आप, अभी तो आप कह सकते हो कि जिसमें जीवन होता है वो क्या है? जीव है, और जिसमें जीवन नहीं होता है वो क्या है? निर्जीव है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग नीट पढ़ रहे हैं,
नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएनएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप 11th-12th में भी हो, तो ये थोड़ा अब हायर लेवल हो जाता है। ये सजीव निर्जीव जो है ना, ये 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे आप, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल, डीप लेवल में हम लोगों को समझ रहे हैं कि जीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, जो इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। इस प्रकार उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा जो है दार्शनिक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कैसा है? दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसा है? ये प्रश्न है दार्शनिक। इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। तो चलो देख लेते हैं जीव क्या है। तो जीव क्या है? तो जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, मतलब जीवन क्या है इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग जीव देखेंगे तो जीव के लक्षण देखेंगे, जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। जैसे कि देखो, ये एक है सुंदर कन्या, ठीक है, ये है सुंदर कन्या, नहीं सुंदर कन्या नहीं, इसको हम लोग सुंदर गधा बनाते हैं। तो ये है सुंदर गधा है, ये इसके हाथ, ये पैर है, ठीक है। तो ये गधा क्या करेगा? वृद्धि करेगा। देखो स्कूल में लड़कों को गधा ही कहा जाता है, इसलिए जो है गधा बोला मैंने। हालांकि लड़के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। चलो तो हम लोग बात करते हैं, ये वृद्धि करेगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर शादी करेगा। शादी करके क्या करेगा? बच्चे पैदा करेगा। तो जो बच्चे पैदा करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना। अब ये सुंदर बालक है, अभी गधा बोला था, अब बालक बोल देता हूँ, ये सुंदर बालक है, ठीक है। अब यहाँ पे ठंड के दिन है, अगर कोई जो है, लड़के लोग मस्ती करते हैं, अगर कोई इसके ऊपर यानी इसकी शर्ट में जो है बर्फ़ का टुकड़ा डाल दे तो क्या होगा? संवेदना आएंगी, और जैसे ही संवेदना आएंगी इसलिए क्या करेगा? उसके अनुकूल क्रिया करेगा, यानी बर्फ़ को निकाल के फेंकने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि अगर ये अद्भुत लक्षण हो रहे हैं तो ये समझ जाओ जीव है। क्योंकि आप जो है टेबल पर रख दो बर्फ, टेबल को कुछ भी जो है रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, उसको कोई भी संवेदना नहीं आएगी, तो कोई भी क्रिया नहीं करेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि सजीव और निर्जीव क्या है। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ, एनसीईआरटी कह रही है आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करें, यानी कि विस्तार है ना, फैलाना होता है, तो फैल के समझना नहीं है, हमको अच्छे से समझना है, यानी कि विस्तार से, यानी डिटेल में हम लोगों को ये समझना है। तो ये बताया जा रहा है कि ये अद्भुत लक्षण हैं, और इस सूची में आप उपापचय को जोड़ सकते हो। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन। स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, प्रतिलिपि का मतलब होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब आप समझ सकते हो फोटोकॉपी, यानी ये एक जीव है, ये अपने ही जैसे एक जीव बना लेगा, तो इसको हम लोग रेप्लिकेशन कह देंगे, प्रतिलिपि कहते हैं। स्वयं को संगठित करना, यानी अभी हम लोग देखेंगे कि चलो मैं बता देता हूँ हम लोगों का संगठन कैसे हुआ है। देखो ये सेल है, सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है, यानी कि हमारा निर्माण हो जाता है। क्लियर है? यानी कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से पूरे शरीर का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो स्वयं को संगठित करना और प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी कहती है आओ हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ठीक है। इसके बाद सभी जीव वृद्धि करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ें देखनी है। तो ये हम लोग देखेंगे कब? अगली क्लास में। तो आपको क्या करना है? समझदार हो, वीडियो को क्या करना है? आपको लाइक करना है, ठीक है, और क्या करना है? कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अगर मज़ा आ रहा हो तो आप जो लिखना चाहे वैसे लिख सकते हो, और कुछ ना समझ में आए तो सिर्फ यस लिख दो, ताकि मुझे समझ में आए
कि हाँ क्लास जो है आपको समझ में आ रही है और आगे भी जो है आपको क्लास चाहिए। और इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी क्लास मतलब यूट्यूब पे आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो सके। तो इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।